आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी ताई, जिसके लेखक है विश्वाम्बरनाथ कौशिक जी। ताई एक ऐसी कहानी है जो मनोविश्लेषणवादक है, यानी जो मन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल जो थिंग्स होती है। वहाँ पर दो मुख्य पात्र है, ताई जो नाम ही संबोधन कर रहा है शीर्षक, और दूसरा है मनोहर जो एक 5 वर्ष का एक बेटा है, जिसके लिए ये ताई। ओके, तो शुरुआत में हमें पता चलता है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी दे दो। ऐसा एक 5 वर्ष का एक लड़का मनोहर उसके ताऊ जी बाबू रामजी दास के पास आकर वो पूछता है। तो वो पूछते हैं रामजी दास कि क्या करेगा रेलगाड़ी से। तो वो कहता है मनोहर बहुत दूर जाएंगे और वहाँ पर चुन्नी को बिठाएंगे। चुन्नी उसकी बहन थी। चुन्नी को बिठाएंगे, आपको भी बिठाएंगे, मैं भी बैठूंगा। तो ताऊ जी जिसका नाम है बाबू रामजी दास पूछते हैं क्या तुम्हारी ताई को नहीं ले जाएगा। तो ताई वहाँ पर बैठकर सुपारी काट रही थी। तो उसे देखकर, उसके मुख को देखकर लड़के को लगा कि नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाएगा? तब वो कहता है कि ताई हमसे प्यार नहीं करती। तो बेटे की बातें सुनकर ताऊ यानी रामजी दास उसे ले जाकर अपनी पत्नी यानी रामेश्वरी के गोद में वो बिठा देता है और लो इसे प्यार कर लो तो वो ज़रूर तुम्हें रेलगाड़ी में बिठाएगा। ऐसा कहने पर उसके लिए बहुत ही क्रोध आ जाती है रामेश्वरी को, और बच्चे को यूं गोद से ढकेल देती है। इससे बहुत गुस्सा होकर रामजी दास पूछते हैं क्या कर रही हो, कुछ लग जाती तो। ऐसा पूछकर बच्चे को कुछ फुसलाकर, जैसे तुम्हें रेलगाड़ी दिला दूंगा और कुछ पैसा दिला दूंगा, ऐसा विश्वास दिलाकर उसे वहाँ से बेच देते हैं। बाद में ताई को वो यानी अपनी पत्नी रामेश्वरी से बात करते हैं क्यों इस तरह कर रही हो। तब वो कहती है क्यों दिमाग क्या है, सर पर चढ़ाकर बैठे हो उस बच्चे को। तो वो कहता है अपने हैं, तुम पराये कैसे बोल रही हो, अपने ही है। अपने छोटे भाई का बेटे को भी अगर तुम पराये समझोगे तो तुम अपने किसे समझोगे, किस धातु से तुम्हारा हृदय बना हुआ है। ऐसा वो बहुत ही क्रोधित होकर बोल देता है। स्त्री तरह तरह से उसे गाली देना शुरू कर देती है। तो वो मूर्ख स्त्री, इससे बातें करके कुछ फायदा नहीं, ऐसा सोचकर वो चला जाता है। ये सारे चीज पहले अंक की है। दूसरे अंक में लेखक विश्वाम्बरनाथ कौशिक जो पात्र है उनकी परिचय देते जाते हैं। पहला पात्र है यहाँ पर बाबू रामजी दास, जिनकी आयु है 35 इयर्स, और उनके छोटे भाई है जिनका नाम है कृष्णदास। दोनों की शादी हुई है, लेकिन बड़ा भाई जो है बाबू रामजी दास, उनके खुद के संतान नहीं है, वो संतानहीन है। उनकी पत्नी का नाम है क्या, रामेश्वरी, और रामेश्वरी हमेशा चिड़ी चिड़ी सी रहती है। और कृष्णदास जो उसका छोटा भाई है, उसके लिए दो बच्चे हैं। एक पुत्र जिसका नाम मनोहर है जो 5 इयर्स की ओल्ड है, यानी 5 वर्ष का है आयु उसकी, और उससे छोटी एक लड़की जिसके नाम चुन्नी है, वो 2 वर्ष की आयु है। और ये कृष्णदास 31 इयर्स, ओके, 30 इयर्स की यानी वर्ष की एक इंसान है। और ये रामजी दास बड़े धनी है, धनी यानी पैसे वाले, और ये व्यापार करते हैं कपड़ों की। और घर में कुछ कमी नहीं है, सिर्फ बच्चे नहीं है बस। और ये रामेश्वरी जो है वो हमेशा चिड़ी चिड़ी सी रहती है, यही बड़ा विपत्ति है। तो दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि जैसे ही शाम होती है, रात हो जाती है, तब रामजी दास बच्चों के साथ अपने कमरे में खेल रहे थे। रात होते होते बच्चे अपनी माँ के पास चले जाते हैं, यानी कृष्णदास के पत्नी के पास चले जाते वापस। तो यहाँ पर दोबारा बाबू रामजी दास अपनी पत्नी से पूछना शुरू कर देता है तुमने बच्चे को क्यों इस तरह ढकेला गोद से, उसे कुछ हो जाता तो क्या हो जाता। इस तरह से कहने पर वो कहती है कि क्या हो जाता, पराया धन से कभी हमारा घर नहीं भर सकता, यानी दूसरों के पैसों से हमारा घर नहीं भर सकता, वैसे ही दूसरों के बच्चे से अपने बच्चे नहीं हो सकते। दूसरों के बच्चे दूसरे ही है और हमारे बच्चे हमारे, ऐसे वो समझाती है। और वो कहती है कि मैं तुझसे संतोष नहीं हूँ। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे ज्योतिषी ने बताया है कि हमारे भाग्य में संतान भाग्य है, उसके लिए हमें यज्ञ करना होगा
हमें पूजा पाठ करना होगा, लेकिन तुम हो कि हमेशा उन बच्चों में ही मग्न रहते। और बाद में वो उसे तरह तरह के समझाने की कोशिश करती है कि ज्योतिषी ने कहा, ये कहा है, पंडित ने यह कहा। तब रामजी दास कहता है कि ज्योतिषी कौन है, झूठ बोलकर उसके रोटी खाते हैं वो लोग, उन पर भरोसा मत करो, वो खुद के लकीर को नहीं फेर सकते, तुम्हारा क्या कर सकते। और उसने बताया, रामेश्वरी बोलती है कि क्या ये सब झूठ है। तो पुराने ज़माने से जो पुराण चल कर आ रही है, क्या ग्रंथ है जो बहुत ही हजारों साल पुरानी है, उसे मानकर हमारे परदादा दादा ये सभी चल कर आए हैं, क्या ये सभी झूठ है। तब वो कहता है, ऐसा नहीं कह रहे कि ज्योतिषी ठीक नहीं, ज्योतिषी सही है, लेकिन ज्योतिषी जो है वो 2-3 छोटे छोटे किताबों को पढ़कर बड़े बड़े ज्योतिषी बन के तुम्हारे जैसे अबलाओं को लूटते, तो ये बड़ी कमजोरी है। उसके बाद वो समझाता है कि रामेश्वरी उसके बाद दोबारा एक प्रश्न पूछती है कि हमारे बच्चे ही हमारे नाम को रोशन कर सकते हैं, ये तो दूसरों के बच्चे हैं, वो हमारे नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। तो अब ये रामजी दास कहता है, क्या कबीर और तुलसी और सूरदास उन लोगों का नाम उनके बच्चों ने रोशन किया था। वो खुद अपने सुकर्म से वो लोग अपना नाम रोशन करते हैं और आज भी सब लोगों के मन में वो लोग जिंदा है। उसी तरह हमारे ही नगर में राय गिरधारी लाल जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद के संतान नहीं थे जिनके, फिर भी उन्होंने धर्मशाला और अनाथालय खोलकर लोगों के मन में आज भी जिंदा है। फिर बाद में दोबारा रामेश्वरी पूछती है, हम लोग कहते हैं लड़के बच्चे नहीं हैं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। तभी ये कहता है कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम है, किसने कहा तुम्हें ये सब, मुक्ति क्या जिन जिन के लड़के हैं उनको सबको क्या मुक्ति मिल जाएगी, ये भी कहता है। तब रामेश्वरी कहती है, तुम्हारे मुंह लड़ना मेरे बस की बात नहीं, मैं अभी चली, ऐसा कहकर वो चली जाती है। इतना सब दूसरे अंक में था। अभी तीसरे अंक की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर लेखक ने कुछ अपना और कुछ पराया, इन सबके भेदभाव को मन के बारे में समझाया है कि मन के लिए, हमारे मन जब खुश रहता है और जब उदास रहती है तब चीज़ें कैसे दिखती हैं, और जब हमें लगता है कि वो हमारी वस्तु है तो हम कितना उसे प्यार करते हैं, कितना देखभाल करते हैं, कितना केयर करते हैं, और जब हमें लगता है कि पराया है तो कितना भी आप प्रयत्न करो उसे आप प्यार नहीं कर सकते। इससे ही रामेश्वरी के साथ ही हो रहा है। ये नहीं कि उनके घर के औलाद नहीं है, लेकिन उन्होंने समझा है कि वो अपने नहीं है, पराया। तो ये दिमाग में जब तक रहेगी तब तक वो उन बच्चों से प्रेम नहीं करेगी। और बाद में ये भी कहा जाता है कि रामेश्वरी हमेशा कोसती रहती है कि हमेशा मेरा सौभाग्य ही नहीं है। ये नहीं कि उसके मन में माँ की ममता नहीं है, लेकिन उस तरह से है जिस तरह एक भूमि पर बीज को बो दिया है, लेकिन उसके ऊपर जो पानी डालनी थी, जो गोबर डालना था, जो प्यार से उससे देखभाल करनी थी, ये सब वो भूल गई। तो इसीलिए उसके मन में प्यार का जो बीज था वो वैसे ही मर गया है। और अगले दिन में जब शाम में छत में हमेशा रामेश्वरी वहाँ पर टहलती रहती है, अकेली रहती है, आज भी वही कर रही है। उसके साथ अभी उसकी देवरानी यानी कृष्णदास की पत्नी भी वहाँ पर ऊपर है, कुछ काम कर रहे हैं छत के ऊपर। तो वहाँ पर मनोहर और चुन्नी दोनों जोर जोर से हंसकर बोलना, चिल्लाना और यहाँ से वहाँ दौड़ना, वहाँ से यहाँ दौड़ना, ये सब कर रहे थे। इसे देखकर बहुत खुशी हुई रामेश्वरी को, और वो लगने लगी कि मेरे भी बच्चे होते तो इसी तरह से खेलते तो कितना सुंदर दिख रहे, ऐसा उसे लगने लगा। उसके बाद जोर जोर से चुन्नी दौड़ने लगी और उसे पकड़ने के लिए मनोहर दौड़ा उसके पीछे। तो दोनों अचानक आकर रामेश्वरी के गोद में बैठ गए। तो रामेश्वरी को एक पल के लिए बहुत सा खुशी मिली और उसने दोनों को आलिंगन करके दोनों को प्यार जताने लगी। इतने होते होते क्या हो गया कि रामजी दास सीढ़ी से चलकर आकर पुकार दिया कि लो तुम्हारे रेलगाड़ी, मनोहर लो तुम्हारी रेलगाड़ी। ऐसा पुकारता हुआ जब ऊपर आ रहा था तो वहाँ से कृष्णदास की पत्नी जो देवरानी है इसकी, ये रामेश्वरी की, वो वापस चली गई नीचे। और वहाँ पर बच्चे जैसे ही उनके ताऊ का आवाज़ सुनाई दिए वो उठकर वहाँ पर
चले गए। रामेश्वरी को लगा कि वो भ्रम से वापस आई है, वो जो देख रही थी वो स्वप्न था, और असलियत तो यही है कि बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते। और इसके ऊपर नमक चढ़ाने की जैसा वो रामजी दास भी बोलने लगा कि देखो तुम कितना प्यार कर सकती हो बच्चों से। अभी अभी मैं देख रहा था, तो वो दोबारा उन्हें जोर शोर से बात करना शुरू कर देती है, जैसे इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे, आठों पहर आंखों के सामने रहते से प्यार तो ललच ही उठता है, इन्हें इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। ऐसे ऐसे अपशकुन बात वो कर देती है। तो उसके पति को बहुत ही गुस्सा आता, कैसी हृदय की स्त्री है तू, तुम्हारे मन में एक बच्चे के लिए इतना भी प्रेम नहीं। ऐसा बोलकर वो एक ही घर में रहने पर हमें हंसना बोलना पड़ता है, फिर भी तुम इस तरह बात कर रहे हो, ऐसा वो अपने पति को कहती है रामेश्वरी। तो पति कहता है तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली हो। अभी मैं देख रहा था कि बच्चों को प्यार कर रही थी, अभी मुझे देखा तो तुम सच में उल्टा बदल लिए। तब वो दोनों झगड़ने लगते हैं और वो कहती है रामेश्वरी कि तुमसे मुझे ये बच्चे ही शायद तुम्हें बच्चे ही अधिक प्यारे हैं। तो रामजी दास कह देते हैं हाँ, मुझे तुमसे ज़्यादा ये बच्चे ही प्यारे हैं। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। घृणा से दोनों के मन भरा हुआ है। और आज जो हुआ इसके वजह से आगे क्या होगा देखिए अगले अंक में। ये चौथा अंक मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर दोबारा वो छत पर यहाँ से वहाँ से यहाँ टहल रही है। कौन? रामेश्वरी। वहाँ पर मनोहर अकेला बाहर आकाश में पतंग नीले आकाश में उड़ रहे हैं, तो उन्हें देख रहा है, रंग बिरंगे पतंगे उड़ रहे हैं। तो वो से चिंता है कि एक पतंग कटकर हमारे छत में गिर जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मैं उस पतंग से खेलूंगा। ये सब उसके मन में हो रहा है। और जाकर ताई से कहता है कि ताई हमें पतंग मंगा दो। तो ऐसा कहने पर वो बहुत ही आक्रोश करती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन उनकी आंखों से जैसे आग आ रही हो। ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। ऐसा बहुत ही धीरे से दूसरी बार जब पूछता है तो वो बहुत ही निठुरता से वो वहाँ से हिल जाती है। वहाँ से जाकर चार दीवारी पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर वो सज्जे के ऊपर जाने के लिए एक जगह था, वहाँ पर जाकर वो खड़ी हो जाती है। तो इतना देखते ही जब वो दूसरी बार उससे प्यार बातें करता है, तो उसका मन में स्त्री की ममता जो होती है ये बाहर आकर वो क्या करती है, अपने हाथों से उसके सिर को ऐसे ही वो फेरने वाली थी, ऐसे उसे मनाने वाली थी कि अचानक मनोहर क्या करके बोलता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। ऐसा वो अचानक बोल देता। रामेश्वरी को पहले से उसके ऊपर क्रोध था, अभी थोड़ा वो सही हो रही थी, लेकिन इस बात से देखकर वो और भी छिड़ गई और वे कहती है जा कह दे उस अपने ताऊ जी से, देखे वह मेरा क्या कर लेंगे। तो ये कहकर वो वहाँ से ऐसी जगह पर खड़ी हो गई जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जा सकता था, यानी सज्जे के पास नहीं जा सकता था। ऐसा ही हुआ कि वो मुंह से कुछ बोलती है, मन में ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। ऐसा जब वो बोलती है कि एक पतंग अचानक टूटकर उसके छत के ऊपर से यूं रामेश्वरी के पास जाकर वो सज्जे के ऊपर जाकर गिर जाता है, सज्जे के ऊपर टिका हुआ। अभी सज्जे के पास जाने के लिए जो जगह था वो वहाँ पर रामेश्वरी खड़ी, तो यूं मनोहर उसे पकड़ने की खुशी में, उस जोश में वो जाकर सज्जे के पास हो जाता है। ऐसा वो पकड़ने के लिए हाथ क्या है, पतंग को पकड़ने के लिए सज्जे की ओर वो मुंह करके नीचे देखता है कि अचानक क्या हो जाता है, वो थोड़ा बहुत मुंडेर यानी कॉर्नर, ओके, उसे पकड़कर नीचे गिरने वाला ही था। उसने जोर से पुकारा ताई, क्योंकि पतंग जो था वो सज्जे में जो था वो गिरकर उसके घर के आंगन में गिर चुका। उसे खुशी हुई कि आज नीचे आंगन में गिरा है, तो उसी जोश में वो दौड़कर वापस लेने के लिए यूं हाथ फेरा तो वो मुंडेर पर हाथ फिसल गई, पाँव फिसल गया और वो वहाँ पर अटक गया। अभी उसे नीचे जानी थी, लेकिन अभी वो अटका है, वो ताई करके जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन रामेश्वरी यहाँ वहाँ कुछ नहीं देख रही। भगवान ने अच्छा किया,
भगवान ने मेरा सुना और यूं अच्छा किया, इसे मन में बहुत ही निष्ठुरता से वो सोचती है। दूसरी बार अरे ताई, ऐसे वो बहुत ही विनम्रता से जब पूछता है तो उसकी आँख, अपनी ताई की आँख दोनों मिल जाती है, यानी दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तो ताई उसे पकड़ने के लिए यूं इस तरह वो झुकती है, जब तक उसका हाथ पकड़ ना ले तब तक उसका हाथ छूट जाता है, वो नीचे धप सा गिर जाता। कौन? मनोहर। और ताई सज्जे पर गिर जाती। पूरे 1 हफ्ते तक ताई बेहोश थी और उसके बाद जब उसको होश आया तब देखा गया कि बार बार वो हमेशा 1 हफ्ते में जो अपने मन में ही कह रहे थे, देखो देखो वह गिर जा रहा, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैंने चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी, ये सब वो कहती थी। और मनोहर का टांग भी टूट चुका था, अभी वो सभी फ्रैक्चर वगैरह कर चुके हैं प्लास्टर, तो अभी थोड़ा हालत सुधरा हुआ है। 1 हफ्ते के बाद जब उसको ज्वर कम हुआ और थोड़ा होश आया, तब वो पूछती है, मनोहर कैसा है? तो रामजी दास कहते हैं, हाँ ठीक है, तो उसे पास लाओ। ऐसा जब वो कहती है तो मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया। ये सब भावनात्मक संकेत है जो उसका पश्चाताप का एक विदा यहाँ पर हम देख रहे हैं। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वास्थ्य हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणधार हो गया है, उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। यानी बहुत ही अच्छे लगने लगे दोनों बच्चे उसके लिए, क्योंकि उसे एक लाइफ में, उसके जीवन में एक ऐसी घड़ी आई जहाँ पर उसे पता चला कि उसकी मौल्य क्या है, बच्चों की मौल्यता क्या है। तो ये थी स्टूडेंट्स कहानी ताई विश्वामरनाथ कौशिक की। कुछ भी आपको डाउट्स हो तो पूछिए। धन्यवाद।